हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में, कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स में आयु संबंधी प्रश्न, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास के एग्जाम में देखे होंगे। तो 10th में जिस प्रकार से आप बनाते होंगे आप वैसे टाइप से मत बनाइएगा, क्योंकि आपका समय बहुत कम है। तो मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से टाइप बाई टाइप आप लोग को लेकर आया हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने टाइप 1 में 2 क्वेश्चन और टाइप 2 में 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो सबसे पहले एज से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ होता है। एज पहले पढ़ने से पहले कुछ समझना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज बहुत प्रॉब्लम करता है। एज होता क्या है, जैसे आप इसमें बार बार वर्तमान, बाद और पहले की चर्चा रहती है कि मान लिया जाए कि राम की आयु 4 साल पहले इतना था तो वर्तमान में कितना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले बेसिक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप वर्तमान से बाद की ओर जा रहे हैं तो इसमें ऐड होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मेरी आय वर्तमान में 20 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो 20 + 10 आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद से वर्तमान की ओर आ रहे हैं तो आपका माइनस होगा। अगर बोलता है कि 10 वर्ष बाद ए की उम्र 50 वर्ष था 50 वर्ष होगा, 10 वर्ष बाद ए की उम्र 50 वर्ष होगा तो वर्तमान में कितना होगा, तो उसका वर्तमान में 40 साल होगा। तो 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50। यानी बाद से वर्तमान की ओर आते हैं तो माइनस। ये पैराग्राफ आप माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। और अगर पहले से वर्तमान की ओर जाते हैं तो आपका प्लस होता है। अगर 10 वर्ष पहले मेरी उम्र 20 वर्ष था तो वर्तमान में कितना होगा, तो 20 + 10 आपका 30 साल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान से पहले की ओर जा रहे हैं तो माइनस होगा। यानी अगर इधर से आप उधर जा रहे हैं तो माइनस, और इधर से आप आगे आ रहे हैं तो प्लस होगा। यानी पीछे जाइएगा तो माइनस होगा और आगे आइएगा तो आपका प्लस होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बेसिक तौर से भी बना सकते हैं। और आपको बेसिक से बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट रहेगा। और लेकिन ट्रिक से बनाएगा तो भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग क्वेश्चन को ट्रिक से बताऊंगा, उसके बाद बेसिक से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइप 1 से देखिए, 2 क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। सबसे पहले आप यहाँ ए और बी लिख दीजिए, ठीक है। और वर्तमान आयु आपका कितना अनुपात में दिया गया है, 3:5 में दिया गया है। तो आप 3:5 लिख दीजिए। मेरा बनाने का तरीका देखिए, अगर इस तरीका से आप लोग बनाते हैं तो आप हमेशा एक दिन सक्सेसफुल होइएगा और आराम से बना लीजिएगा। जैसे 9 वर्ष बाद बोलता है तो आप यहाँ 9 वर्ष बाद लिख दीजिए, 9 वर्ष बाद, ठीक है। 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:4 है तो आप यहाँ 3:4 लिख दीजिए, ठीक है। तो बताएं कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहां से क्वेश्चन ए का ही पूछ सकता है, बी का ही पूछ सकता है, वर्तमान में पूछ सकता है, 10 वर्ष बाद ही पूछ सकता है, 5 साल पहले ही पूछ सकता है। यानी क्वेश्चन उसके मन में जो भी रहे वही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन आपका है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका ट्रिक से अगर हल करते हैं आप, ट्रिक से, तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि बी की वर्तमान आयु आप निकाल रहे हैं, वर्तमान आयु बराबर, तो सबसे पहले आप कितना साल बाद निकाल रहे हैं, 9 साल बाद। तो 9 × 5 पहले कर दीजिए, 9 × 5 हो गया। ट्रिक को पहले समझने का प्रयास कीजिए। पहले 9 × 5 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना का डिफरेंस है। तो 4 और 3 में आपका 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ 1 बैठा दीजिए, बट्टा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 × 3 कीजिएगा तो आपका 12 होगा और 5 × 3 कीजिएगा तो 15 होगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो आप 12 और 15 का डिफरेंस देखिए कितना का है। तो 12 15 में आपका 3 का डिफरेंस है, 3 से आप कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 15 वर्ष। यानी बी की वर्तमान आयु आपका 15 साल हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसको देखिए, ये आपका ट्रिक है। नया चीज समझने में थोड़ा प्रयास समय लगता है लेकिन बहुत इजी हो जाता है।
जैसे बी की वर्तमान आयु पूछा है तो आपका बी से चलता है, अगर ए का पूछता तो सिर्फ ए से चलते। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है तो बी का आपका 5 है, कितना साल बाद था 9 गुना कर देना है, जितना साल बाद देगा जितना साल पहले देगा उतना साल गुना कर दीजिएगा जिसके ये पूछता है। और लास्ट में जो आपका डिफरेंस आता है तो 4 और 3 में आपका 1 का डिफरेंस है तो 1 से गुना कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 5 गुने 3 तो 15 और 3 गुने 4 तो 12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है, 3 बैठा दीजिए नीचे, ठीक है। 3 से 100 कैंसिल कीजिए 3 बार में तो पास 15 वर्ष इसका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक से है, मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए बेसिक किस प्रकार से बनेगा। जैसे बेसिक से बनाइएगा तो सबसे पहले आप ए और बी लिख दीजिए। आप ए और बी लिखिए और वर्तमान आयु आपका कितना दिया गया है 3:5, ठीक है। तो 3:5 दिया गया है तो आप अनुपात को हटाने के लिए कोई भी अंग्रेजी का वर्ड लगा सकते हैं, x लगा लीजिए तो इसका आयु हो जाएगा 3x और कितना 5x, ठीक है। 9 वर्ष बाद पूछा है, 9 वर्ष बाद तो आप यहां लिखिए 9 वर्ष बाद। तो 3x में 9 जोड़ दीजिएगा और 5x में 9 जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान से बाद में जा रहे हैं तो आपका ऐड होगा, ठीक है। तो 9 जोड़ दिए। अब कहता है कि 9 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 3:4 है। तो 9 वर्ष बाद जो अनुपात आपका है 3:4 यानी 3x प्लस 9 बटा 5x प्लस 9 बराबर 3/4, ठीक है। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए या अगर गुना करते हैं 3 से 5 में तो पास 15x और 9 27 हो जाएगा, 4 12x और 9 4 36, ठीक है। 15 और 12 में आपका डिफरेंस 3 का है और 27 और 36 में आपका डिफरेंस 7 में से 6 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा और 9 इनका डिफरेंस है 3 3 9 हो जाएगा। x बराबर आपका 3 होगा। जब x का वैल्यू 3 प्राप्त होगा इसमें किसका क्वेश्चन पूछा है b का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो b की वर्तमान आयु का 5x है तो 5 गुने 3 आपका कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप लोग इस क्वेश्चन को 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आप एग्जाम में इस प्रकार से बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। आप जिस ढंग से बताइए सबसे बेटर होगा आपका ट्रिक जो बताए हैं। जैसे ट्रिक पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, 2 क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपका दोनों क्लियर हो जाए और ट्रिक को अच्छी ढंग से आप समझ सकें। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। तो पहले राम और श्याम ऊपर आप लिख दीजिए, इसको शॉर्ट में R और S भी लिख सकते थे। तो आपका आयु का अनुपात 3:4 दिया गया है, ठीक है। 4 वर्ष पहले तो आप यहां लिख दिए 4 वर्ष पहले। पहले ट्रिक से बताएंगे। अनुपात है 5:7 तो 5:7 लिख दीजिए, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो राम आपका कितना है वर्तमान में 3 है तो वही ट्रिक आजमाएंगे। 3 गुने 4 गुने इन दोनों का डिफरेंस कितना के है 7 और 5 में आपका 2 का डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। सबसे पहले फिर से देखिए 4 वर्ष राम की वर्तमान आयु पूछा है तो 3 गुने 4 करेंगे, जितना वर्ष पहले रहेगा बाद में रहेगा गुना होता है। 3 गुने 4 लास्ट का डिफरेंस आपका 2 था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7 21 और 5 25 25 और 21 में आपका कितना का डिफरेंस है। एक बार फिर से देखिए 5 20 5 गुने 4 कीजिएगा तो आपका 20 प्राप्त होगा और 7 गुने 3 कीजिएगा 21, दोनों में डिफरेंस आपका 1 का है। तो 4 के 12 गुने 24 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, यानी राम की वर्तमान आयु 24 साल होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। इसका बेसिक देखिए किस प्रकार से बनेगा और बेसिक बहुत आसान तरीका से बन जाता है। जैसे राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है, ठीक है। 4 वर्ष बाद तो जब वर्तमान से बाद में जाते हैं तो आपका 4 साल जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ 4x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:7 है, इसलिए 3x प्लस 4 बट्टा 4x प्लस 4 बराबर 5/7। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 7 21 हो जाएगा x और प्लस 7 28 और 5 के 20 x हो जाएगा और 5 के 20, ठीक है। 21 में से 20 को घटाएंगे 1 होगा और 20 में से 28 को घटाएंगे तो आपका 7 28 और 5 के 20 5:7 है
यहाँ आपका नेगेटिव आ रहा है, थोड़ा कहीं मिस होगा। देखिए फिर से देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले अनुपात, यहाँ देखिए 4 वर्ष पहले बोला है, यहाँ आप 4 वर्ष बाद लिखे हैं, तो पहले जब बोलता है तो माइनस होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ गलती हो गया थोड़ा, 4 वर्ष पहले लिखना है यहाँ, 4 वर्ष पहले, क्योंकि क्वेश्चन में 4 वर्ष पहले दिया गया है। तो जब 4 वर्ष पहले कीजिएगा तो यहाँ आपका माइनस होगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका 28 माइनस में जाएगा, ये 20 आपका माइनस में जाएगा। तो 20 में से 28 को घटाएंगे आपका तो 8 बचेगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो किसका पूछा था, राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु 3 है, तो 8 के 24 हो जाएगा, 24 वर्ष राम की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ट्रिक से बन रहा है और बेसिक कॉन्सेप्ट से बन रहा है, तो मैं आप लोगों को ज्यादा बेटर मानूंगा ट्रिक से बनाइए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। टाइप 2 में एक क्वेश्चन और बताएंगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। मान लिया जाए, पहले ट्रिक से पढ़ते हैं, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। तो मान लीजिए कि अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता आपका 5 साल का होगा, यानी 5 गुना आपका क्लियर हो गया। ये आपका ट्रिक से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब कहता है कि 8 वर्ष बाद, तब 8 वर्ष बाद बोला है तो आप यहाँ 8 वर्ष बाद लिख दीजिए। वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो टाइप संख्या फर्स्ट में जो आपका ट्रिक बताया गया है, उस ट्रिक से इसको हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 8 वर्ष बाद किसका पूछा है, वर्तमान आयु किसका, पुत्र का। तो पुत्र आपका कितना रेशियो में है, 1 का रेशियो में, ठीक है। तो 1 गुने 8 कीजिएगा, इन दोनों का कितना का अंतर है, 3 और 1 में, तो 3 और 1 में आपका अंतर 2 का है, तो 2 से गुना कर दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ आपका 3 होगा, यहाँ आपका 5 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 और 3 में 2 का, 2 से 2 कैंसिल, यानी 8 वर्ष आपका आंसर होगा। तो ये आपका ट्रिक से था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से बताएगा तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। कॉन्सेप्ट से बनाने से पहले आप इतना तक तो कर सकते हैं कि 1:5 है। अगर इसको मान लिया जाए x मानते हैं तो ये आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। 8 वर्ष बाद निकालेंगे तो 5x + 8 और x + 8, और दोनों का अनुपात आपका दिया गया है। पुत्र जो है अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी कहने का मतलब 5x + 8 बट्टा x + 8 बराबर 3/1 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5x + 8 बराबर 3x + 24 हो जाएगा। 5x और 3x का डिफरेंस आपका कितना का होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x का, 24 में से 8 जाएगा तो 16 का, तो x बराबर 8, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र आपका 1 साल पे, तो x बराबर कितना आया, 8 है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा वेट कीजिए, क्वेश्चन लिखाते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए जो है अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, यानी 10 वर्ष पूर्व, देखिएगा पहले बेसिक से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व ए जो है अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, तो अगर पुत्र को 1 मानते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 गुना हो गया। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले जो है ए जो है अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो अगर पुत्र की आयु को 1 मानते हैं तो इसका 1 आयु कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसका वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु आप कैसे निकालिएगा, अगर आपका पहले का एज दे दिया गया होगा और वर्तमान पूछता है तो इसमें आप जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका 5 साल और प्लस 10 साल, x प्लस आपका 10 साल, ठीक है। और 12 वर्ष बाद दिया गया है, तो 12 वर्ष बाद निकालिएगा, तो 12 वर्ष बाद निकालिएगा तो वर्तमान से अगर बाद में जाते हैं तो फिर आपका जुटेगा, तो 5x हो जाएगा और प्लस 10 और 12 आपका 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से x प्लस 10 और 12 आपका फिर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि 12 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी 3:1 का अनुपात होगा। तो आपको इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको 5x + 22 बट्टा x + 22 बराबर 3/1 लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 से 1 से गुना कीजिएगा 5x + 22 में,
तो आपका 5x प्लस 22 रहेगा बराबर, और x प्लस 22 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3x प्लस 66 हो जाएगा। आप 5 और 3x का डिफरेंस 2x है, 66 और 22 का डिफरेंस आपका 44 है, तो x बराबर आपका 22 हो जाएगा। 44 में 2 से भागा दीजिएगा तो आपका 22 आएगा, ठीक है, तो 22 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो बताइए ये आपका वर्तमान आयु है, किसका, पुत्र का निकालना है, तो 22 प्लस 10 जोड़ दीजिए, तो 22 प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा, 32 वर्ष इसका आंसर होगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक चीज माइंड में रखिए, अगर पूर्व से वर्तमान में आते हैं तो जुड़ता है, और बाद से अगर वर्तमान से बाद में जाते हैं तब भी जुड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिकली किस प्रकार से बना सकते हैं, टाइप 2 में इसका ट्रिक पढ़ना है, और ट्रिक बहुत ही आसान इसका है, आप एक बार में इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका ट्रिक बहुत आसान है। सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व आप लिखिए, यहाँ ए लिखिए, यहाँ पुत्र लिखिए, यहाँ इसको 1 मानिए, इसके 5 मानिए, कहा है कि 5 गुना का मतलब अगर 1 होगा तो ये आपका 5 होगा, ठीक है। अब आप 12 वर्ष बाद लिखिए, 12 वर्ष बाद जो है 3 गुना है, इसको 1 मानेंगे, इसको 3 होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, वही प्रोसेस है, जैसे आप 10 वर्ष बाद, किसका पूछ रहा है, पुत्र का, तो पुत्र आपका यहाँ है, ठीक है। तो आप 10 को 10 लिख दीजिए गुना, अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 5 और 1 का -1 और प्लस, फिर 12 के 12 लिखिए और इंटू 3 में से 1 को घटा दीजिए और बट्टा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 एकम 3 होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए 10 वर्ष पूर्व पूछा है, तो यहाँ अगर 1 का पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, तो 10 वर्ष पूर्व 1, तो पुत्र आपका 1 का रेशियो में है, तो 10 इंटू 5 - 1 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद तो 12 इंटू 3 - 1 हो जाएगा, और दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका डिफरेंस जो होगा आपका नीचे लिखाएगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, 10 के 10 लिख देते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4, 12 का 12 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और बट्टा 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। 10 गुने 4 करेंगे तो आपका 40 होगा, और 12 दूनी 24 कर देंगे और बट्टा 2 कर देंगे। 24 और 40 को जोड़िएगा तो 64 होगा, और 64 में 2 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर 32 वर्ष होगा। आपका आंसर कितना आया था, 32 साल आया था। तो यहाँ भी आपका आंसर कितना आया, 32 वर्ष आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं आप लोग को एज से संबंधित जो क्वेश्चन बताए, 2 टाइप बताए, 2 टाइप में आपका 4 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। कल की क्लास में आप लोग को 2 टाइप और बताने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप लोग किस प्रकार से लगा, ऐसा अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, बाय।